स्प्रिंग क्यों पढ़ना है, स्प्रिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईजेपी एंड स्प्रिंग। हम बोलते हैं AWTs आर हेवी वेट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड इन हेवी वेट कंपोनेंट। तो ये टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड कैसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए। हेवी वेट लाइट वेट में क्या डिफरेंस है, इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कोर्स, काफी दिनों से इसकी डिमांड हमारे पास आ रही है कि सर स्प्रिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करिए। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग हमें क्यों पढ़ना है, इसकी इतनी डिमांड क्यों है इंडस्ट्री में, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, राइट। तो यहां पर आप देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सर स्प्रिंग पढ़ने के लिए हमारी प्री रिक्विजिशंस क्या होगी, कि हमें क्या टेक्नोलॉजीज प्रीवियसली आना चाहिए। एज यू नो स्प्रिंग, अगर हम जावा की बात करें, बिकॉज स्प्रिंग इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद द जावा, ओके, तो हम जावा के कोर्स को एक्चुअली डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, राइट। फर्स्टली विल से दैट कोर जावा, ओके। सेकंड विल से दैट एडवांस जावा, जहां पर हम एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लाइक विल टॉक अबाउट सर्वलेट, विल टॉक अबाउट जेएसपी, विल टॉक अबाउट स्विंग्स एप्लीकेशन टू मेक अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हम स्विंग्स की बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए हम जेएसपी सर्वलेट की बात करते हैं, जेडीबीसी की हम बात करते हैं, राइट। सो ये है जावा का कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल जावा जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज अ कोर जावा, कि जहां पर हमने समझा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कलेक्शंस क्या होता है, आईओ का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, और जावा ने हमें क्या दिया है प्रोग्रामिंग करने के लिए, इसके बारे में हमने बात की, राइट। सेकेंड हम आए एडवांस जावा पे, जहां पर हमने एडवांस कॉन्सेप्ट जावा की बात की, राइट। लेकिन थर्ड लेवल पे जब हम जावा की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज अ कॉर्पोरेट जावा, राइट। एंड कॉर्पोरेट जावा इज बेसिकली टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क्स जो कि हम यूज करते हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, राइट। तो यदि हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट जावा, कि जहां पर हम हाइबर एंड स्प्रिंग, 2 ऐसे फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ओके, एंड दिस बोथ आर बिलोंग्स टू कॉर्पोरेट जावा लेवल। तो यहां पर अगर हम बात करें स्प्रिंग की प्री रिक्विजिशंस की, तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर जावा एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस जावा, राइट, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। और यदि आपको इनमें कहीं कोई डाउट है तो आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार पूरा कोर जावा कंप्लीट कर लें, ठीक है। एडवांस जावा के कुछ टॉपिक लाइक जेडीपीसी, सर्वलेट्स, जेएसपी, इनको एक बार आप थोड़ा सा स्टडी कर लें एंड देन कम टू द स्प्रिंग टेक्नोलॉजी। और यदि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सो मोस्ट वेलकम टू दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर अब अगर हम देखें स्प्रिंग का, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि क्यों, व्हाई वी शुड गो फॉर अ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम स्प्रिंग क्यों पढ़ना है, स्प्रिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्प्रिंग, क्या है स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, राइट। कि हम बोलते हैं स्प्रिंग इज अ लाइट वेट लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क। तो ये लाइट वेट लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, स्प्रिंग इज एन एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क। जैसे हम हाइबरनेट के बारे में बोलते हैं हाइबरनेट इज एन ओआरएम टूल, तो वैसे ही हम स्प्रिंग के बारे में बोलते हैं इट इज एन एमवीसी फ्रेमवर्क, इट इज एन एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, ओके। सो व्हाट डज इट मींस, इट्स अ लाइट वेट लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम स्प्रिंग को यूज करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट वेट एंड लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, ओके। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम बात करेंगे हाउ टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग टू मेक एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, कि यदि मुझे कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करना है, सो किस तरीके से हम स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आज WWH, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग एंड हाउ टू इंप्लीमेंट दिस, कि किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक फ्रेमवर्क टू मेक अ इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, राइट। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको स्प्रिंग में डेवलप करेंगे, ओके। लेकिन इसके पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि स्प्रिंग क्यों लाया गया, स्प्रिंग की क्या रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो आप देखिए, यदि हम इसको हिस्ट्री से थोड़ा सा शुरू करें तो स्प्रिंग वॉज डेवलप्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड रॉड जॉनसन, है ना। रॉड जॉनसन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इन 2003 द फर्स्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क केम इन द मार्केट, ओके। और यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया था, दैट वाज एक्चुअली पिवोटल। लेकिन इनिशियली इज व्हाट इन स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था एंड देन आफ्टर इट इज टेक ओवर बाय पिवोटल कंपनी, राइट। तो रॉड जॉनसन ने इस
फ्रेमवर्क को डेवलप किया था 2003 में टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड, ठीक है, टू मेक एन एप्लीकेशन एमवीसी बेस्ड, ठीक है, लाइट वेट लूजली कपल्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इसको लाया गया था। और ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरप्राइज एप्लीकेशन स्प्रिंग के पहले डेवलप नहीं होते थे। देयर वाज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ईजेपी, एंटरप्राइज जावा बीन्स, राइट। तो एक्चुअली ईजेपी को ही इजी करने के लिए स्प्रिंग को लाया गया है। तो अक्सर एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईजेपी एंड स्प्रिंग। तो बात करेंगे इसके बारे में भी हम अभी, राइट, कि ईजेपी और स्प्रिंग को में क्या डिफरेंस है, एंड व्हेन ऑलरेडी ईजेपी वाज देयर देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, राइट। और सबसे मेजर जो क्वेश्चन है कि व्हाई द नेम ऑफ दिस इज स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग क्यों नाम दिया गया, राइट। या स्प्रिंग का मतलब क्या है ना, स्प्रिंग मीन्स व्हाट। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी के नाम पे अगर आप सोचेंगे तो यू नो वेरी वेल कि बस जावा को जावा क्यों बोला जाता है। देयर वाज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया जावा, जिसके नाम पे जावा टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है, राइट। पाइथन को पाइथन क्यों बोला गया, ठीक है, इसके पीछे भी हमने कहानी सुनी है। पाइथन किसी अजगर से रिलेटेड नहीं है, है ना। पाइथन को पाइथन क्यों बोला जाता है, दैट वाज द रीजन कि देयर वाज अ सीरियल कॉल्ड मॉन्टी पाइथन सर्कस, और उसी मॉन्टी पाइथन सर्कस के नाम से पाइथन को पाइथन बोला गया है। तो वैसा ही कुछ रीजन अभी हम बात करेंगे स्प्रिंग को लेके भी। तो आप देखिए स्प्रिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली हम किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। तो यदि हम इसको कंपेयर करते हैं, सबसे पहले इसके नाम को डिस्कस करते हैं। देखिए आप एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला है, स्प्रिंग केम इन द मार्केट एज कंपेयर टू ईजेपी, मतलब ईजेपी से कंपेयर करके स्प्रिंग को लाया गया है। बिकॉज ईजेपी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो ईजेपी को बोला जाता है इट इज अ टाइटली कपल्ड, एंड एक को बोलते हैं ना लाइट वेट, एंड एक होता है हेवी वेट। तो ईजेपी के बारे में हम क्या बोलते हैं, इट्स एन हेवी वेट टाइटली कपल्ड टेक्नोलॉजी, इट्स एन हेवी वेट टाइटली कपल्ड फ्रेमवर्क, व्हाइल स्प्रिंग्स आर लाइट वेट एंड लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क। तो डोंट वरी, अभी मैं लाइटली कपल्ड क्या या लूजली कपल्ड क्या होता है, ठीक है, हेवी वेट लाइट वेट में क्या डिफरेंस है, इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नाम स्प्रिंग रखा गया है, पहले आप उसके रीजन को आप समझें। अब देखिए क्या होता है, अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में अलग अलग सीजन्स होते हैं, लाइक विंटर सीजन, लाइक स्प्रिंग सीजन, राइट। तो विंटर सीजन इन यूएस इज वन ऑफ द टफेस्ट टाइम, कि जहां पर टेम्परेचर होता है माइनस, सम ऑफ द एरिया इन यूएस जहां पर टेम्परेचर होता है -10 -15, एंड पीपल आर वेरी मच स्कैर कि जब विंटर सीजन होता है तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, एंड दे आर वेरी मच स्कैर विद दिस सीजन, राइट। तो उसी को कंपेयर किया। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो दे आर फीलिंग रिलैक्स कि थोड़ा सा स्प्रिंग आया है, स्प्रिंग सीजन आया है, और उनके लिए वो एक बड़ा इजी टाइम होता है। तो बस इन्हीं दो सीजन को एक्चुअली कंपेयर किया है। दे आर कंपेयरिंग विंटर सीजन विद ईजेपी विच इज अ टफ, राइट। और स्प्रिंग को नाम दिया गया इसीलिए कि स्प्रिंग सीजन। तो ये सीजन के कारण इसको टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। इनिशियली वाज नॉट द नेम ऑफ स्प्रिंग। जब ये टेक्नोलॉजी इनिशियली आई थी द नेम वाज इंटरफेस 21, ठीक है। इनिशियली इसका नाम था इंटरफेस 21, बट लेटर ऑन इसको नाम दिया गया स्प्रिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपेयरिंग ईजेपी विद स्प्रिंग। और इसका साइन भी अगर आप देखेंगे ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई एक साइन होता है, कि जावा का साइन है कॉफी का कप है, ठीक है, हडूप इज अ एलिफेंट। तो वैसे ही स्प्रिंग को अगर आप देखेंगे ना तो देयर इज अ लीफ, ठीक है, एक लीफ है, दिस लीफ इज बेसिकली अ स्प्रिंग साइन। तो लीफ मतलब स्प्रिंग की बस पत्ते, है ना, लीफ को हिंदी में अपन बोलते हैं पत्ते, ओके। तो ये जो लीफ का साइन है, पत्ते का साइन है, दैट इज व्हाट एन स्प्रिंग साइन, कि बस स्प्रिंग सीजन मतलब कुछ पत्ते गिर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट द स्प्रिंग सीजन, राइट। तो एक्चुअली इन्होंने ईजेपी और स्प्रिंग को कंपेयर किया है सीजन से, कि ईजेपी वाज द टफ टाइम, इट्स अ हेवी वेट, इट्स अ टाइटली कपल्ड टेक्नोलॉजी, व्हाइल स्प्रिंग इज अ लाइट वेट एंड लूजली कपल्ड टेक्नोलॉजी। तो अब यहां पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि सर हम स्प्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं, इट्स एन एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क विच इज अ लाइट वेट एंड लूजली कपल्ड, व्हाट डज इट मींस, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेवी वेट और लाइट वेट की। यदि आपने जावा पढ़ी है तो यू नो जावा में जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पेशली डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर वी शुड गो फॉर एडब्ल्यूटी और विल गो फॉर अ स्विंग्स, कि या तो हम एडब्ल्यूटी को यूज करते हैं, है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए हेवी वेट और लाइट वेट में क्या डिफरेंस होता है। यदि आप जावा को यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, सो इन जावा वी हैव अ टू ऑप्शन, कि या तो हम एडब्ल्यूटी कंट्रोल्स को यूज कर सकते हैं, इधर वी शुड गो फॉर एन एडब्ल्यूटी कंट्रोल टू डेवलप अ जावा एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन हम बोलते हैं एडब्ल्यूटीज आर हेवी वेट।
AWT हेवी वेट कंपोनेंट्स है, राइट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एन हेवी वेट कंपोनेंट, क्योंकि जब आप AWT को यूज करते हैं तो AWT के डेवलपमेंट में वी यूज सम JDK फाइल एंड इवन सम ऑफ द लाइब्रेरी यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअली जब हम AWT पढ़ते हैं तो यहां पर एक लाइन जरूर बोलते हैं, जैसे हम जनरली जावा को क्या बोलते हैं, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट AWT तो हम एक लाइन बोलते हैं कि बॉस दिस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कि यदि आप AWT को यूज करके जावा में कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो दे ऑल्सो यूज JDK लाइब्रेरीज एज वेल एज सम ऑफ द लाइब्रेरीज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे डिपेंडेंसी है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और दैट्स व्हाई द रीजन दीज आर हेवी वेट कंपोनेंट, कि दे आर ऑल्सो यूजिंग JDK एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज। तो हेवी वेट है, स्पेस एलोकेशन ज्यादा होगा, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, ठीक है। मीनवाइल अगर इसीलिए जावा ने AWT को लाइट वेट करके मुझे दी एक अनदर टेक्नोलॉजी विच इज अ लाइट वेट, ठीक है, और ये लाइट वेट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं स्विंग्स। तो हमेशा सजेशन यही दिया जाता है कि जब भी हम कोर जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं सो इट इज ऑलवेज सजेशन कि यू विल गो फॉर अ स्विंग्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज स्विंग्स ओनली यूज JDK जार फाइल्स, ठीक है। स्विंग्स की पूरी डिपेंडेंसी केवल JDK के साथ है, देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसीज, कि जब भी हम स्विंग्स को यूज करके एप्लीकेशन डेवलप करते हैं सो देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि जावा ने बहुत जल्दी AWT से स्विंग्स में अपने आप को कन्वर्ट किया, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि AWTs आर हेवी वेट कंपोनेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे AWT एप्लीकेशन को डेवलप किया है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी उसी वे में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगी, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि दे लॉन्च स्विंग्स, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन JDK JRE जार फाइल्स। तो ये जो हमने अभी बात की दिस इज व्हाट हेवी वेट एंड लाइट वेट कंपोनेंट। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि बहुत सर EJP और स्प्रिंग में अगर हम बात करें हेवी वेट, तो आप देखिए जब हम EJP एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, ठीक है, तो EJP एप्लीकेशन जो है दिस आर डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सर्वर। टू रन एन EJP एप्लीकेशन वी रिक्वायर्ड सम एप्लीकेशन सर्वर, कि मुझे कुछ एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज सम ऑफ द फाइल, जैसे आप देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपने JSP पढ़ा है, मतलब डिपेंडेंसीज ऑफ सर्वर क्या होती हैं, ठीक है, अगर आपने JSP पढ़ा है, अगर आपने सर्वलेट टेक्नोलॉजी पढ़ी है, सो यू नो कैन यू रन अ सर्वलेट और JSP विदाउट अ वेब सर्वर? क्या आप JSP या सर्वलेट की एप्लीकेशन को विदाउट वेब सर्वर रन कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वॉट एवर द जार फाइल, वॉट एवर द रिसोर्सेज दे नीड टू रन अ सर्वलेट एंड JSP एप्लीकेशन, अरे नाम से ही समझ में आता है, जावा सर्वर पेजेस। सर्वलेट को हम क्या बोलते हैं? सर्वर साइड एप्लेट, कि वो एप्लीकेशन जो सर्वर पे अपना एग्जीक्यूशन कर रही है। JSP वो एप्लीकेशन है जो जावा के पेजेस है लेकिन सर्वर पे अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस आर द टेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन वेब सर्वर्स, कि ये वो टेक्नोलॉजी, हालांकि इनकी डिपेंडेंसी हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये तो बनाए उसी लिए गए हैं, कि these are the technology which is basically used to make a server side application। तो that's why हम JSP की बात करते हैं, हम सर्वलेट में हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हम EJP को यूज करते हैं टू मेक एन एनी इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो EJP इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सर्वर, कि यदि EJP एप्लीकेशन को रन होना है सो दे रिक्वायर्ड सम ऑफ द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन सर्वर। तो आप देखिए यदि हम कोई इस तरीके की इंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करें, लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि सर मेरी कोई कमर्शियल एप्लीकेशन है जहां मेरा ट्रांजैक्शंस होते हैं, देन विल गो फॉर एन EJP, बिकॉज टू मेंटेन एन एप्लीकेशन सर्वर फॉर एन स्मॉल इंटरप्राइज एप्लीकेशन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर मैं कोई छोटी मोटी इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहा हूं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एन एप्लीकेशन सर्वर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि EJP की डिपेंडेंसी किस पे है? EJP की डिपेंडेंसी एप्लीकेशन सर्वर पे है, बिकॉज द रिसोर्सेज विच नीड टू रन फॉर EJP इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन सर्वर। गॉट इट? लेकिन अगर हम बात करें सेम वे में स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एप्लीकेशन सर्वर टू रन एन एप्लीकेशन, कि स्प्रिंग को क्या चाहिए? स्प्रिंग रिक्वायर्ड सम जार फाइल्स, ठीक है, स्प्रिंग की अपनी कुछ जार फाइल्स हैं, दे रिक्वायर्ड द जार फाइल्स एंड दे रिक्वायर्ड JDK, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है स्प्रिंग की, दे डू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एप्लीकेशन सर्वर, कि स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है दे डोंट रिक्वायर्ड एनी एप्लीकेशन सर्वर टू एग्जीक्यूट एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो यदि हम कोई एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं
कि जहां पर मेरे पास एक स्मॉल एप्लीकेशन है, अगर आप देखिए, सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लिमिटेड बजट होता है ना, कि बॉस मुझे इतने बजट में अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना है, एंड इफ आई गो फॉर एन ईजेपी तो ऑब्वियसली बात है मेरा बजट बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज आई नीड एन एप्लीकेशन सर्वर टू रन एन ईजेपी एप्लीकेशन, ओके। और मीनवाइल अगर हम बात करें स्प्रिंग की, सो दे आर lightly coupled, sorry, they are loosely coupled, they are not dependent on any application server. और यहां पर हम क्या बोलते हैं, these are the heavy weight component. EJBs are heavy weight while springs are light weight. कि लाइट वेट है, why? Because there is no dependencies on application server. While EJBs are heavy weight, why? Because they are dependent on application server. To run an EJB application, we required application server services. Because there are a lot of services which is required by EJB, which provided by application server. While here only the requirements are Spring jar files and JDKs. तो यहां पर हम इसलिए बोलते हैं Springs are lightweight and EJBs are heavyweight. ठीक है, तो यदि आप देखिए, मैंने आपको वही बात की है कि यदि मान लो मैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं, ठीक है, जहां मेरे पास अपना एक बजट है, मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड आई वांट टू मैनेज द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑन सेपरेट सर्वर, सो दैट द EJBs आर द बेस्ट ऑप्शन. बट व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप सम स्मॉल स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन, देन द बेस्ट चॉइस इज गो फॉर स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज. तो रीजन अभी आपको समझ में आया, ठीक है. तो ये तो भी हमने बात की कि बॉस हेवी वेट क्या होता है और लाइट वेट क्या होता है. जैसे हमने बोला अभी कि AWTs आर हेवी वेट व्हाइल स्विंग्स आर लाइट वेट, कि अगर आप स्विंग्स को यूज करते हैं तो स्विंग्स डू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसीज, व्हाइल AWTs इज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड JDK. व्हाइल टू डेवलप अ स्विंग्स एप्लीकेशन वी ओनली रिक्वायर्ड स्विंग्स जार एज वेल एज, जो कि JDK में ही हमारे पास अवेलेबल होती है. अगर आपने स्विंग्स पढ़ा है, सो यू नो वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट. तो लाइट वेट और हेवी वेट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट. लेकिन अब यहां पर हम आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, ठीक है. फिर मैं आता हूं MVC पे, ठीक है, कि MVC एप्लीकेशन क्या होती है. तो आई होप यहां तक अभी आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं. लाइट वेट क्या है, हेवी वेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, EJP स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है. कि यदि आपसे पूछा गया व्हेन ऑलरेडी EJP इज देयर एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, तो आई होप यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, राइट. लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें कि बॉस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड, कि लूजली कपल्ड क्या होता है और टाइटली कपल्ड टेक्नोलॉजीज क्या होती है. आप देखिए, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड को, जैसा अपन बोलते हैं EJBs आर टाइटली कपल्ड व्हाइल स्प्रिंग्स आर लूजली कपल्ड, राइट. तो क्या मतलब है इसका, टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड. अब इसको स्प्रिंग के सेंस में हम बात नहीं करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. कि सपोज करिए, अगर आज के एरा की अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास एक मोबाइल है ना, एंड दैट आज से 20 साल पहले भी मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन मोबाइल आज भी है. लेकिन 20 साल पहले की बात अगर मैं करूं, 10-15 साल पहले की बात अगर हम करें, तो सपोज अगर मेरे पास मोबाइल है और उसके पास मेरे पास जो सिम है, वो सिम है सपोज आइडिया कंपनी की, ठीक है, कि आइडिया की सिम में यूज कर रहा हूं ना. आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर बैक कॉन्सेप्ट, राइट. तो मेरे पास आइडिया की सिम है और मैं आइडिया की सिम को यूज कर रहा हूं. लेकिन अब मुझे कुछ टाइम बाद मेरे नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैंने 2 साल तक आइडिया की सिम यूज करी है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड दैट नंबर एवरीवेयर, राइट. तो पहले आपको याद है, सीरीज से पता चलता था कि ये सिम किस प्रोवाइडर की, राइट. लाइक 98260 ये आइडिया का नंबर होता था, 94250 ये BSNL का नंबर होता था, राइट. 98931 ये एयरटेल का नंबर होता था, राइट. तो इससे समझ में आ जाता था कि ये BSNL है या ये आइडिया है या ये एयरटेल है. और मान लो कोई नंबर है आपके पास, एनीथिंग 98260111111, अब आपके पास आइडिया की सिम है ना. अब ये आइडिया की सिम का नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हर जगह पे, फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर आप इसको यूज कर रहे हैं. लेकिन नाउ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द, सपोज करो आइडिया सर्विसेज, है ना. आई एम नॉट बिलीविंग टू एनी पर्टिकुलर कंपनी, जस्ट एन एग्जांपल, राइट. तो सपोज अगर मेरे को लगता है कि सर आई नीड टू चेंज माई मोबाइल सिम फ्रॉम आइडिया टू एयरटेल, बट क्या मुझे यही सीरीज एयरटेल पे मिल सकती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर अगर आपने बदला तो आपकी स्टार्टिंग के डिजिट भी बदलेंगे. मे बी पॉसिबल आपको ये नंबर मिल जाए, राइट, लेकिन दिस इनिशियल डिजिट मस्ट बी चेंज, राइट. तो इसका मतलब क्या है, आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो आई एम टाइटली कपल्ड विथ आइडिया, कि या तो मैं ये पूरा नंबर चेंज करूं या मैं आइडिया के साथ ही रहूं. ये कहलाता है टाइटली कपल्ड कॉन्सेप्ट, कि आप चाह के भी सेम सीरीज एयरटेल में या BSNL में नहीं यूज कर सकते. तो ये थी टाइटली कपल्ड का कॉन्सेप्ट, कि या तो आप वही नंबर यूज करें 98260111111 व्हाटएवर द नंबर, और
आप आइडिया को छोड़ दें और एयरटेल की सिम ले ले, बट नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन नाउअडेज आज क्या है, आज अगर आपको लगता है बॉस कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन सर्विस प्रोवाइडर, विद इन 24 आवर्स यू कैन पोर्ट योर नंबर टू सम अनदर सर्विस प्रोवाइडर्स। सेम नंबर, मतलब आज आप सीरीज देख के नहीं बता सकते कि आइडिया की सिम है, एयरटेल की सिम है, बिकॉज सेम सीरीज आपको बीएसएनएल पे मिल जाएगी, सेम सीरीज आपको आइडिया पे मिल जाएगी। नाउ इट्स अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, कि मैं किसी भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से टाइटली कपल्ड नहीं हूं। इट्स अ लूजली कपल्ड कॉन्सेप्ट, गॉट माय पॉइंट। तो ये कहलाता है लूजली कपल्ड का कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग अलाउड अस टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। अब क्वेश्चन आता है, सर लूजली कपल्ड को आपने ये तो एक एग्जांपल से समझाया, लेकिन क्या हम इसको एक एक्सप्लेन कर सकते हैं? जावा एप्लीकेशन के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड होती है, लूजली कपल्ड होती है, एंड हाउ स्प्रिंग प्रोवाइड अस द ऑप्शन टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। ओके, तो चलिए यहां पर अपन एक काम करते हैं, एक एमवीसी आर्किटेक्चर की डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमें पता है एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, जहां पर हम हमारी एप्लीकेशन को, जैसे हम बोलते हैं स्प्रिंग इज एन एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि एमवीसी आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने पहले पढ़ा है देन इट इज वेल एंड गुड, पर अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा, क्योंकि इफ यू नो द हाइबरनेट कॉन्सेप्ट, तो हम बोलते हैं हाइबरनेट इज एन ओआरएम टूल, ठीक है, हाइबरनेट ओआरएम, देन देयर आर लॉट ऑफ ओआरएम टूल्स आर अवेलेबल, एन हाइबरनेट है, जेपीए है, ओके। तो यहां पर आप देखिए, जब हम वैसे ही जब हम एमवीसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो देखिए आप, अगर आपने एडवांस जावा पढ़ा है और अगर आपने सर्वलेट जेएसपी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो यू नो एमवीसी क्या होता है। और अगर आपने डेटाफ्लेयर की वेबसाइट से पढ़े हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है, कि जहां पर मैंने एमवीसी बेस्ड सर्वलेट एप्लीकेशंस क्रिएशन किस तरीके से करना है, एमवीसी को यूज करके जेएसपी एप्लीकेशंस किस तरीके से क्रिएट करना है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिलेगा एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप होती है, ओके। लेकिन अगर हम बोलते हैं स्प्रिंग इज एन एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, तो इट मींस वी एक्चुअली डिवाइड आवर एप्लीकेशन इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, कि हम हमारी एप्लीकेशन को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये 3 पार्ट होते हैं हमारे व्यू, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ व्यू पार्ट, जहां से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। ये व्यू आपका HTML का पेज हो सकता है अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, ये व्यू आपकी स्विंग्स की एप्लीकेशन हो सकती है अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, ये व्यू आपकी कंसोल पेज हो सकता है, कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है अगर आप कंसोल एप्लीकेशन की बात करें। तो व्यू मतलब वो पार्ट जहां से आप डेटा यूजर से ले रहे हैं, ओके। देन विल टॉक अबाउट कंट्रोलर, ठीक है। हम बात करते हैं कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर मतलब जहां पर आप अपने एप्लीकेशंस को लिखेंगे, लाइक सर्वलेट है, जेएसपी है, ये आपके कंट्रोलर हो सकते हैं, राइट। तो कंट्रोलर के बाद फिर हमारा तीसरा पार्ट आता है एमवीसी, ठीक है। दिस इज व्यू, कंट्रोलर एंड दिस वन इज मॉडल, ठीक है। तो ये जो मॉडल पार्ट होता है, यहां पर हम हमारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। कंट्रोलर मतलब वेयर यू कैन राइट योर बिजनेस लॉजिक, ठीक है। और कंट्रोलर मॉडल की जब हम बात करते हैं, सो दिस मॉडल विल कंसिस्ट मल्टीपल पार्ट, राइट। इस मॉडल में हमारे पास होता है लाइक वी हैव डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, है ना, हमारे पास डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, डाउ पार्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस हियर वी हैव सम ऑफ द सर्विसेज, है ना, हमारे पास सर्विसेज होती हैं जो हम अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं, एंड दिस डाउ इज एक्चुअली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ये डाउ जो होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एक्चुअली दिस इज कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। तो जब हम इस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आप देखिए एग्जैक्टली यहां पर बात हो रही है बिजनेस लॉजिक्स की डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि व्यू से जब डेटा आपके पास कंट्रोलर में आएगा, सो हियर यू हैव टू राइट योर बिजनेस लॉजिक ईदर इन सर्वलेट और जेएसपी और एनी अनदर टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए कंट्रोलर के फॉर्म में यूज होती है। लेकिन इस एप्लीकेशन को अगर हम बोले टाइटली कपल्ड या लूजली कपल्ड, तो क्या मतलब है टाइटली कपल्ड या लूजली कपल्ड का? लेट्स सी। जब हम इस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को डेवलप करने की बात करते हैं, जहां पर हम एक ऐसी एप्लीकेशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी, कि आपका बिजनेस लॉजिक का डेटा हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को देंगे एंड डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट विल फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। तो ये जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को हम डेवलप करते हैं, लाइक आपने अगर मेरे जेएसपी के कोर्स को पढ़ा है तो वहां पर मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक ए डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन यूजिंग जेएसपी, इन सर्वलेट, इवन इन कंसोल एप्लीकेशन में भी हमने इसको देखा है, ओके।
और ये डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए वी हैव अ मल्टीपल चॉइस कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को आप जेडीपीसी के साथ डेवलप कर सकते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को आप हाइबरनेट के साथ डेवलप कर सकते हैं विच इज एन ORM टूल, हमारे पास JPA है, जावा परसिस्टेंट APIs, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल टेक कॉन्सेप्ट जहां पर हम हमारे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं विच आर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अब टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है, सुनना आप ध्यान से, कि जब मैं इन एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूं, है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट माय बिजनेस लॉजिक, है ना, मैं थोड़ा सा ढंग से आपको समझाता हूं। ये मेरा बिजनेस लॉजिक है और ये मेरा मॉडल पार्ट है जहां पर हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, कि वी कैन यूज JDPC और वी कैन यूज हाइबरनेट, ठीक है, और वी कैन गो फॉर JPA, IBITs एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो यहां पर आप देखिए टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है यू कैन डायरेक्टली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस JDPC इन योर बिजनेस लॉजिक्स। क्या आपने JDPC को एक्सेस किया है डायरेक्टली विद टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, राइट, क्या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन आफ्टर यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशंस ऑफ JDPC, ठीक है। यहां पर देखिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, सर्विसेज है कि आपको कई बार एप्लीकेशन में अलग अलग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ट्रांजैक्शन सर्विसेज यू वांट, सिक्योरिटी सर्विसेज यू वांट, लॉगिन सर्विसेज हमें चाहिए, सो दैट विल प्रोवाइडेड बाय दिस सर्विसेज। ये रेडीमेड सर्विसेज है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस सर्विसेज इन योर एप्लीकेशन। कि मान लो अगर आप कोई ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप सारी एप्लीकेशन तो बना देंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन कहां से करेंगे आप, बिकॉज फॉर दैट यू नीड अ ट्रांजैक्शन सर्विसेज, सो विल गो फॉर दिस सर्विसेज की जहां पर आप ट्रांजैक्शन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। लॉगिन सर्विसेज कि अगर आपको लगता है आपने एक वेबसाइट बनाई है ना, मैं आता हूं अभी लाइटली कपल पे, पहले इस सर्विसेज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आपको कि सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई है ना, आई वांट लॉगिन सर्विसेज कि मेरे अपने जीमेल के लॉगिन, मेरे जीमेल जैसा मेरी वेबसाइट का अपना लॉगिन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल डेटा फ्लेयर की अपनी वेबसाइट से। तो यहां पर आप देखिए लॉगिन के लिए या जीमेल अकाउंट के लिए, ईमेल अकाउंट के लिए आप अपना खुद का सर्वर मेंटेन नहीं कर सकते, सो दैट यू विल गो फॉर लॉगिन सर्विसेज कि मैं जीमेल से लॉगिन सर्विसेज ले लूंगा, सो दैट जीमेल विल प्रोवाइड मी सम स्पेस इनटू दैट सर्वर, इनटू देयर सर्वर, और वहां पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ईमेल आईडी क्रिएट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉगिन सर्विसेज, ट्रांजैक्शन सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज कि अगर मैं कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा हूं एंड आई नीड टू मेक अ सिक्योर ट्रांजैक्शन, सो आई विल गो फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज हमें यहां से मिलती हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि जब इस बिजनेस लॉजिक को आप यूज करेंगे और यदि मान लो मैंने JDPC को यूज किया, ठीक है, टू मेक दिस एप्लीकेशन एंड आई डायरेक्टली क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेक एन एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड। क्या आपने क्या किया, मैं आपको अभी एक छोटे से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पूरी JDPC एप्लीकेशन को एक्सेस किया आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कि आपने हर चीज का ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए अगर आप ये एप्लीकेशन आपकी चली है एंड आफ्टर 6 मंथ सपोज यू वांट टू चेंज दिस एप्लीकेशन फ्रॉम JDPC टू हाइबरनेट, कि आपको यही एप्लीकेशन डायरेक्ट JDPC को यूज नहीं करना है, यू हैव टू गो विथ हाइबरनेट कॉन्सेप्ट, कि आप हाइबरनेट का इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। तो आप सोचिए अगर आपने पूरी तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है, सो दिस एप्लीकेशन इज टाइटली कपल्ड, दिस एप्लीकेशन इज टाइटली कपल्ड विद JDPC एंड टू मेक दिस एप्लीकेशन चेंज इन हाइबरनेट आपको पूरी के पूरे बिजनेस लॉजिक को बदलना पड़ेगा। गॉट इट। अगर आप चाहते हैं सेम थिंग कि बहुत थोड़े टाइम बाद मुझे इसको JPA में शिफ्ट करना पड़ा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या होता है जब भी आप देखिए, मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं तो शायद आप समझ पाए। सपोज करिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख रहा हूं, राइट। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, लाइक वी हैव, सपोज करो मेरे पास एक ओरेकल के डेटाबेस का ऑप्शन है, मेरे पास MySQL डेटाबेस का ऑप्शन है ना, मतलब ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करो कि यदि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा, सो आई एम टाइटली कपल्ड विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, रादर देन यहां पर क्या होना चाहिए, दिस ऑल टेक्नोलॉजीज, दिस ऑल ऑप्शन फॉलो सर्टेन रूल्स, कि JDPC भी कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, हाइबरनेट भी कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, JPA भी कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, एंड दैट रूल विल बी प्रोवाइडेड बाय इंटरफेसेस। कि बॉस JDPC जो है एक्चुअली इट इज इंप्लीमेंटेड सम इंटरफेसेस,
Hibernate, again it implements some interfaces. JPA, again it implements some interfaces, right? तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि आप इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि मान लो मैं हाइबरनेट की बात करूं, है ना, इसको एक एग्जांपल समझना, हाइबरनेट की मैं बात कर रहा हूं सपोज जेडीपीसी के डेटा सेव करने की, राइट, मैं बात कर रहा हूं जेपीए से डेटा सेव करने की। तो यहां पर मान लो मुझे मेथड मिली है डेटा सेव करने के लिए, वी हैव अ मेथड, है ना, जेडीपीसी को लेके अगर मुझे डेटा सेव करना है सो वी हैव टू फॉलो कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन के बाद मुझे यहां पर कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद वी हैव टू फॉलो प्रीपेड स्टेटमेंट, एंड प्रीपेड स्टेटमेंट इज हैविंग अ मेथड कॉल्ड एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ठीक है, ये एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, ये एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड है, इनको मैं यूज करता हूं फॉर इंप्लीमेंटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग जेडीपीसी। वाइल अगर हम हाइबरनेट की बात करें तो हाइबरनेट यूजेस कॉन्फ़िगरेशन, मैं कॉन्फ़िगरेशन को यूज करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सेशन फैक्ट्री को यूज करते हैं, सेशन फैक्ट्री के बाद हम सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और सेशन से हम सेव मेथड को यूज करते हैं, अपडेट मेथड को यूज करते हैं, डिलीट मेथड को यूज करते हैं। यहां पर आप एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज कर रहे हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। सिमिलरली जेपीए का कॉन्सेप्ट अलग है, सिमिलरली अनदर टेक्नोलॉजी हैविंग देयर ऑन कॉन्सेप्ट। तो आप सोचिए अगर मान लो मैं अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूं एंड इन दिस एप्लीकेशन, ये मेरा बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, इन दिस एप्लीकेशन सपोज इफ आई विल गो विद द जेडीबीसी कॉन्सेप्ट, राइट, तो मैंने क्या किया, हियर आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू एक्सेस ऑल दिस जेडीबीसी मेथड्स, राइट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को एक्सेस करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। सो मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया बेटा इस पे, ये पूरी तरह से मेरी डिपेंडेंसी हो गई है जेडीबीसी पे, क्योंकि अब एवरीथिंग आई नीड टू एक्सेस विद दिस ऑब्जेक्ट। सो क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप समझिए अगर आप डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट है उस टेक्नोलॉजी पे। और इजी वे में भी आगे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, लाइट वेट और हेवी वेट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड। तो टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड में क्या डिफरेंस है, अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगी स्प्रिंग में, क्योंकि जब हम स्प्रिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ लाइट वेट लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क, राइट। तो लाइट वेट क्यों है वो भी हमने देखा, बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसीज ऑफ एप्लीकेशन सर्वर ऑफ स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, कि एप्लीकेशन सर्वर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। स्प्रिंग इज हैविंग देयर ऑन जार फाइल्स, द यूजेस देयर जार फाइल एज वेल एज जेडीके टू मेक एन एप्लीकेशन। लेकिन टाइटली कपल्ड कैसे नहीं है या लूजली कपल्ड क्यों है, इसको समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो मैंने पूरी एप्लीकेशन में क्या किया, एवरीवेयर आई क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट। और अब अगर मान लो ये बिजनेस लॉजिक मुझे चेंज करके हाइबरनेट पे जाना पड़ा, सो आप सोच के देखिए क्या करोगे आप, एवरीवेयर यू हैव टू रिमूव दिस एंड क्रिएट दिस। तो फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेशन के ऑब्जेक्ट बना लिए, अगेन योर डिपेंडेंसी इज ऑन हाइबरनेट। तो ये टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड कैसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए कि मैं क्या करता हूं, एक इंटरफेस बनाता हूं, राइट, आई एम क्रिएटिंग एन इंटरफेस। समझना, मैंने एक इंटरफेस बनाया और इस इंटरफेस में मैंने कुछ मेथड रखी है ना। फॉर एग्जांपल मैंने मेथड रखी सेव डेटा, फॉर एग्जांपल सेव डेटा, ठीक है। देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड डिलीट डेटा। इस मेथड का किसी से कोई कंसर्न नहीं है, ये कोई हाइबरनेट से कंसर्न नहीं कर रही है, ये कोई जेडीबी से कंसर्न नहीं कर रही है, कोई ओरेकल से कंसर्न नहीं कर रही है, ठीक है। सेव डेटा, डिलीट डेटा, सर्च डेटा, ये मैंने इसमें कुछ मेथड बना दी, सर्च डेटा, ठीक है। देन आई विल क्रिएट अ मेथड अपडेट डेटा, ठीक है, ये मैंने अपडेट डेटा नाम की मेथड बना दी, ठीक है। जो कार्ड ऑपरेशन है हमारे, सेव, डिलीट, सर्च, अपडेट, ये सारी मेथड मैंने इंटरफेस पे बना दी है। एंड यू नो इंटरफेस की मेथड कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनको आपको रीडिफाइन करना है, इनको आपको इनहेरिट करके इनके डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। तो ये सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैंने हाइबरनेट को क्या बोला, मैंने हाइबरनेट को बोला बॉस आप एक काम करो, ये मेरे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, वी हैव एन हाइबरनेट, है ना। अगर आप इंप्लीमेंटेशन जेडीबीसी को यूज कर रहे हैं, अगर आप इंप्लीमेंटेशन, इवन हाइबरनेट इंटरनली यूजेस जेडीबीसी, ठीक है, लेकिन वो हाइबरनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जेडीबीसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली यूजिंग जेडीबीसी, इसीलिए मैंने जेडीबीसी को ऑप्शन में रखा है। यू हैव अ जेपीए टेक्नोलॉजी जिसकी अपनी मेथड्स हैं, जेडीबीसी की अपनी मेथड्स हैं, हाइबरनेट की अपनी मेथड्स हैं। लेकिन मैंने हाइबरनेट को क्या बोला, बॉस आपको अगर कोई भी डेवलपमेंट करना है यू मस्ट इंप्लीमेंट योरसेल्फ विद दिस एंड देन राइट द कोड इनसाइड दिस मेथड। तो हाइबरनेट ने क्या किया, हाइबरनेट एप्लीकेशंस ने अपने आप को इंप्लीमेंट किया किससे, इंटरफेस से। और जब इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट किया तो मैं अपना कोड कहां पे लिखूंगा,
सेव डेटा मेथड में, तो कोड होगा मेरा हाइबरनेट का, दिस इज माय हाइबरनेट कोड, लेकिन मैंने लिखा किस में है, सेव डेटा मेथड में। ये इंटरफेस का नाम मैंने रख दिया सपोज डेटाबेस, डेटा कनेक्शन या डेटाबेस, सपोज फॉर एग्जांपल डेटाबेस है ना, एक एग्जांपल ले लो, डेटाबेस नाम रख दिया मैंने। तो डेटाबेस नाम के इंटरफेस में जो मेथड्स हैं, ये सेव डेटा, सर्च डेटा, इन सब में कोड लिखा हुआ है हाइबरनेट का, लेकिन मेथड किसकी है, इंटरफेस की। सिमिलरली जेडीबीसी को भी मैंने बोला आप भी इससे इंप्लीमेंटेशन करो, तो इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ये चारों मेथड इन्होंने भी ओवरराइट की सेव डेटा, यहां कोड लिखा हुआ है जेडीबीसी के फॉर्मेट में, सेव डेटा में, सर्च डेटा में, तो मेथड किसकी यूज कर रही है, इंटरफेस की। दिस इज व्हाट द रूल वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये पांचों मेथड यहां ओवरराइट होंगी, ये पांचों मेथड यहां चार मेथड सॉरी, ये चारों मेथड यहां पर ओवरराइट होंगी। इवन जेपीए यूजेस द सेम मेथड आफ्टर इंप्लीमेंट द एप्लीकेशन विद दिस इंटरफेस, सेव डेटा, ठीक है, सेव डेटा, सर्च डेटा, अपडेट डेटा, इन्होंने भी इस मेथड को इंप्लीमेंट किया, किसको, सेम यही मेथड। तो इस मेथड को इंप्लीमेंट इसने भी किया है लेकिन कोड अपना लिखा है, इसने भी किया है लेकिन कोड अपना लिखा है, सेम मेथड यहां भी वही है, सेम मेथड यहां भी वही है। अब इसका एडवांटेज क्या है, समझ में आया आपको? द बेस्ट एडवांटेज इज दैट अब मैं अगर अपने बिजनेस लॉजिक में कोड लिखूंगा, ठीक है, मान लो ये मेरा बिजनेस लॉजिक है, और अगर मैं बिजनेस लॉजिक में कोड लिख रहा हूं, ठीक है, एंड इफ आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विद सपोज हाइबरनेट, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डेटाबेस क्लास का, और ये इंटरफेस में मान लो क्लास है हाइबरनेट, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने क्लास जेडीबीसी, इसको नाम दे दिया मैंने क्लास जेपीए। तो ये क्लास हाइबरनेट इंप्लीमेंटेड है डेटाबेस से, क्लास जेडीबीसी इंप्लीमेंटेड है डेटाबेस से, क्लास जेपीए इंप्लीमेंटेड है डेटाबेस से, राइट। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट किसका डिक्लेयर किया, डेटाबेस डी इक्वल टू न्यू हाइबरनेट, सपोज डेटाबेस डी इक्वल टू न्यू हाइबरनेट, डिक्लेयर ऑब्जेक्ट इंटरफेस का है, रेफरेंस बना है हाइबरनेट का, ध्यान देना, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट इंटरफेस का है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं मैं ताकि आप समझ में आए आपको कि एग्जैक्टली हम एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड किस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, व्हेन आई इंप्लीमेंट माय बिजनेस लॉजिक, समझो जरा, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहां पे हम, ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक में मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया किसका, डेटाबेस का, डेटाबेस डी इक्वल टू न्यू हाइबरनेट, ठीक है, और ये मेथड कॉल की डी डॉट सेव डेटा, है ना, पूरी एप्लीकेशन डी डॉट सेव डेटा, डी डॉट सर्च डेटा, ठीक है, डी डॉट डिलीट डेटा। तो ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है डेटाबेस का, लेकिन रेफरेंस किसका बना है, हाइबरनेट का। तो राइट नाउ ऑल दिस मेथड है ना, सर्च डेटा, डिलीट डेटा, ये मेथड है आपके इंटरफेस की, लेकिन जब मैं इनको कॉल कर रहा हूं तो अभी ये रेफरेंस किसका बना है, हाइबरनेट का। तो एवरी कोड इज यूजेस हाइबरनेट, ये पूरा कोड अभी हाइबरनेट के साथ चल रहा है। लेकिन कल को अगर आपके एप्लीकेशन को बदल के आपको जेडीबीसी या जेपीए करना पड़ा, ओनली व्हाट यू नीड टू चेंज, केवल इसको चेंज करके हाइबरनेट की जगह लिख दो आप जेडीबीसी, ओनली द वन लाइन यू हैव टू चेंज, क्योंकि अब ये रेफरेंस वही मेथड आपको वहां पर भी मिलेंगी। तो अब ये सारी मेथड किसके कॉल होना शुरू हो जाएंगी, जेडीबीसी की। सिमिलरली अगर मैंने यहां चेंज करके जेपीए लिख दिया तो द सेम मेथड एग्जीक्यूशन करेंगे किसके लिए, जेपीए के लिए। दैट इज व्हाट लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, ये है लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। सो मेक सम रूल्स टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड, कि क्या रूल हमने बनाया, इन सारी टेक्नोलॉजीज को हमने बोल दिया यूजर इंटरफेसेस। तो इंटरफेस के रूल को इंप्लीमेंट करके हम हमारी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, लूजली कपल्ड बना सकते हैं। तो यही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि स्प्रिंग जो है इट फॉलोज दिस एमवीसी आर्किटेक्चर। स्प्रिंग जो है वो इंटरनली एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, एंड व्हेन इट फॉलोज द एमवीसी आर्किटेक्चर इट एक्चुअली यूजेस लाइट वेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट एक्चुअली यूजेस लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। कि स्प्रिंग की कहीं कोई डिपेंडेंसी आपको एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं मिलेगी। स्प्रिंग को हम लूजली कपल्ड एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लूजली कपल्ड एप्लीकेशन किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। स्प्रिंग अपनी खुद की क्लासेस यूज करेगा, खुद के इंटरफेसेस यूज करेगा टू मेक अ जेडीबीसी एप्लीकेशन, टू मेक अ सर्वलेट, टू मेक अ जेएसपी एप्लीकेशन। यहां पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे, आईओसी की बात करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होते हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको हम स्प्रिंग में भी डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये था कि हमें स्प्रिंग क्यों पढ़ना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, लाइटली लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, लाइट वेट एप्लीकेशन क्या होती हैं, ठीक है, और ईजेपी और स्प्रिंग में क्या डिफरेंसेस है। स्प्रिंग की हिस्ट्री हमने देखी कि व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एन स्प्रिंग, कब ये डेवलप हुई थी। इनिशियली इट वाज कॉल्ड इंटरफेस 21, लेटर ऑन द नेम वाज स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द सीजन। कंपेरिजन हुआ है स्प्रिंग का ईजेपी के साथ, रॉड जॉनसन वाज द मेन बिहाइंड दिस स्प्रिंग, 2003 में इसको डेवलप किया गया था। और ईजेपी और स्प्रिंग में क्या मेन डिफरेंस है आपको समझ में आया कि ईजेपीज आर हेवी वेट एंड टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। द ईजेपी एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सर्वर, while spring do not require any application server to execute the code. They are having their own jar files, they are using their jar files as well as JDK to run an application, enterprise application. So to make a small scale industry enterprise application, the best choice will go for Spring technologies. अगर आप लार्जर एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, then choice is yours. You can go for EJP also, and you can go for, if you are capable to manage an application server, then EJP is an option. But if you don't want to manage an application server, then the best choice will go for Spring technology. तो यहां तक अभी हमने स्प्रिंग के इंट्रोडक्शन की बात की, कॉन्सेप्ट की बात की, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा उन टॉपिक्स को लेके जो हम स्प्रिंग में पढ़ने वाले हैं। पहले स्टेप में हमने केवल एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझा है कि स्प्रिंग हमें क्यों पढ़ना है, स्प्रिंग की हिस्ट्री क्या है, स्प्रिंग क्यों लाया गया। लेकिन अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग कौन कौन से इंटरफेसेस आपको सपोर्ट करेगा, जेडीबीसी इंप्लीमेंटेशन स्प्रिंग को लेके कैसे होगा, सर्वलेट एप्लीकेशन स्प्रिंग को लेके कैसे होगा, किस तरीके से हम लाइटली लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम। इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ। और फिर से मैं जाते जाते आपको याद दिला दूं, दिस इज कंप्लीटली फ्री टेक्नोलॉजी विथ फ्री सर्टिफिकेशन फॉर यू गाइस। तो बस आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से एडिटर्स को हमें यूज करना है। हम आईडीई की बात करेंगे, लाइक नेटबीन्स को हम यूज करेंगे, इक्लिप्स को हम यूज करेंगे टू मेक एन स्प्रिंग एप्लीकेशन। मेवान का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, व्हाट इज मेवान टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज एक्चुअली रिड्यूस द डिपेंडेंसीज ऑफ जार फाइल। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, बने रहिए, समझते रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।